हेलो दोस्तों, तो आपका स्वागत है दीपक क्लासेस में। तो आज हम आरआरबी रेलवे सुरक्षा बल आरपीएफ परीक्षा 2019 के एसआई के प्रीवियस ईयर पेपर का एनालिसिस करेंगे, जो है 6/1/2019 के शिफ्ट सेकंड में आया हुआ पेपर है, जो हमारा यह पार्ट नंबर बी है, जिसमें आज हम 25 नंबर क्वेश्चन से आगे कंटिन्यू करेंगे। 25 से 50 क्वेश्चन तक कंटिन्यू करेंगे, जिसमें हमने 50 क्वेश्चन में से 25 क्वेश्चन कल कंटिन्यू किया रहा और उसके आगे का आज हम कंटिन्यू करेंगे। तो चलिए आज के हम क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। कि कल हमने 25 क्वेश्चन तक कर लिया था, तो आज 26वें क्वेश्चन से कंटिन्यू करते हैं। तो हमारा क्वेश्चन दिया है, वेनिस का एक प्रसिद्ध यात्री कौन था? तो इसका हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, मार्को पोलो। इससे जुड़े तथ्य देखिए, मार्को पोलो वेनिस मतलब इटली का यात्री था। इसे मध्यकालीन यात्रियों का राजकुमार कहा जाता है। इसे पांड्य शासक मारवर्मन कुलशेखर के शासनकाल में दक्षिण भारत में यात्रा की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम बढ़ें। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं, तो देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, मिलिंद में बौद्ध धर्म से जुड़े सवालों का जवाब किसने दिया? तो इसका हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, नागेश्वर। इससे जुड़े तथ्य देखिए, मिलिंद पन्हो पाली भाषा में लिखित बौद्ध ग्रंथ हैं। इसके रचनाकार नागसेन हैं। इसमें यूनानी राजा मिनांड, जिन्हें मिलिंद तथा नागेश्वर के संवाद का वर्णन है। अगले क्वेश्चन की ओर हम बढ़ें। 28वें नंबर क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। तो देखिए हमारा क्वेश्चन दिया गया है, डॉट डॉट देश ने पहली बार राष्ट्रीय योजना बनाई। तो इसका हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, रूस। इससे जुड़े तथ्य देखिए दिया गया है, रूस ने पहली बार राष्ट्रीय योजना बनाई थी। वर्ष 1951 में भारत में योजना आयोग का गठन किया गया था। प्रथम पंचवर्षीय योजना 1951 से 56 के बीच शुरुआत हुई थी इसकी। अगले क्वेश्चन की ओर हम बढ़े, तो अगला क्वेश्चन देखिए दिया गया है, लोअर लघु हिमालय और शिवालिक हिमालय के बीच की संकीर्ण घाटी को पश्चिमी में डॉट डॉट भी कहा जाता है। तो इसका हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, दून्स। इससे जुड़े कुछ महत्वपूर्ण पॉइंटों को देखें। लघु हिमालय और शिवालिक हिमालय के बीच संकीर्ण घाटी को पश्चिम में दून्स कहा जाता है। दून्स घाटी के लिए निम्न एक स्थानीय शब्द हैं, जैसे देहरादून, कोठारी दून, पतली दून आदि। अगले क्वेश्चन की ओर हम बढ़ें। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं। देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, चर चुंबकीय क्षेत्रों के माध्यम से विद्युत प्रवाह के उत्पादन की प्रक्रिया को डॉट डॉट कहा जाता है। तो इसका हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, विद्युत चुंबकीय प्रेरण। इससे जुड़े तथ्य देखिए, किसी भी चालक को किसी भी परिवर्ती चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर उस चालक के सिरों के बीच विद्युत वाहक बल उत्पन्न होने की घटना को विद्युत चुंबकीय प्रेरण कहते हैं। अगले क्वेश्चन की ओर हम बढ़ें। देखिए अगला हमारा क्वेश्चन दिया गया है, महादायी जल विवाद न्यायाधिकरण में कौन से राज्य शामिल हैं? तो इसका हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, गोवा, कर्नाटक और महाराष्ट्र। इससे जुड़े कुछ महत्वपूर्ण तथ्य देखिए दिया गया है, महादायी मांडवी जल विवाद न्यायाधिकरण में गोवा, कर्नाटक, महाराष्ट्र राज्य शामिल है। यह कर्नाटक में भीमगढ़ के पश्चिमी घाट से निकलती है और अरब सागर में मिल जाती है। यह मुहाने पर कोरमुरगांव बंदरगाह बनाती है। अगले क्वेश्चन की ओर हम बढ़ें। देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि इनमें से कौन एशिया और उत्तरी अमेरिका को अलग करता है? तो इसका हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, बेरिंग स्ट्रेट। इससे जुड़े तथ्य देखिए, बेरिंग स्ट्रेट, जिसे जल संधि बोला जाता है, प्रशांत और अंटार्कटिक महासागरों को जोड़ती है। यह एशिया और उत्तरी अमेरिका को पृथक करती है। यह लगभग 82 किलोमीटर चौड़ा तथा 30 से 50 मीटर गहरा स्वेज नहर लाल सागर को भूमध्य सागर से जोड़ती है। अगला देखिए हमारा क्वेश्चन दिया गया है, किस मुद्रा को भुजंगासन प्रदर्शित करता है? तो इसका हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, कोबरा। इससे जुड़े तथ्य देखिए, भुजंगासन व्यायाम के रूप में हठ योग और आधुनिक योग में से एक लेटे हुए पीठ मोड़ने वाला आसन है। भुजंगासन कोबरा मुद्रा को प्रदर्शित करता है। इस आसन में शरीर की आकृति फन उठाए हुए भुजंग अर्थात सर्प जैसी बनती है, इसलिए भुजंगासन कहते हैं। अगले क्वेश्चन की ओर हम बढ़ें। अगला देखिए हमारा क्वेश्चन दिया गया है, नदी के मार्ग में बहने वाली नई जलोढ़ भूमि को डॉट डॉट कहा जाता है। तो इसका हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, खादर। इससे जुड़े तथ्य देखिए, नदियों द्वारा लाई गई मिट्टी को जलोढ़ मिट्टी कहते हैं। इस मिट्टी में पोटाश की बहुलता होती है, लेकिन नाइट्रोजन, फास्फोरस, ह्यूमस की कमी होती है। यह भारत की सबसे उपजाऊ मृदा है। पुराने जलोढ़ मिट्टी को बांगर तथा नई जलोढ़ मिट्टी को खादर बोला जाता है। अगले क्वेश्चन की ओर हम बढ़ें।
अगला देखिए हमारा क्वेश्चन दिया गया है, किसी यौगिक में परमाणुओं की संख्या का बहुत सरल अनुपात को ज्ञात करने के लिए किस सूत्र का उपयोग किया जाता है। तो इसका हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, मूलानुपाती सूत्र। इससे जुड़े कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट देखिए। मूलानुपाती सूत्र एक यौगिक में परमाणुओं का सबसे सरल पूर्णांक अनुपात हो देता है। यह संरचनात्मक सूत्र अणु में परमाणुओं की आबंध व्यवस्था को इंगित करता है। आणविक सूत्र एक अणु यौगिक में विभिन्न परमाणुओं की सटीक संख्याओं को इंगित करने के लिए रासायनिक प्रतीकों का उपयोग करता है। रासायनिक सूत्र किसी पदार्थ की रासायनिक संरचना को दर्शाता है। नेक्स्ट देखिए हमारा क्वेश्चन दिया गया है, राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में भारत का कार्यवाहक राष्ट्रपति कौन होता है। तो इसका हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, भारत के उपराष्ट्रपति। इससे जुड़े कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट देखिए दिया गया है, यदि राष्ट्रपति का पद उसकी मृत्यु, त्यागपत्र, निष्कासन अथवा अन्य किसी कारणों से रिक्त होता है तो उपराष्ट्रपति नए राष्ट्रपति के निर्वाचन होने तक कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करता है। इसके अतिरिक्त यदि वर्तमान राष्ट्रपति अनुपस्थित, बीमारी या अन्य कारणों से अपने पद पर कार्य करने में असमर्थ हो तो उपराष्ट्रपति उसके पुनः पद ग्रहण करने तक कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करता है। अगले क्वेश्चन की ओर हम बढ़ें। देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रसिद्ध विज्ञान कथा पुस्तक है। तो इसका हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, सूर्य सिद्धांत। इससे जुड़े तथ्य देखिए, आर्यभट्ट एक प्रसिद्ध खगोलीय वैज्ञानिक थे। इनकी प्रसिद्ध पुस्तक सूर्य सिद्धांत, इनमें से उन्होंने प्रतिपादित किया कि सूर्य स्थिर है तथा पृथ्वी अपने अक्ष पर सूर्य की परिक्रमा करती है। अगले क्वेश्चन की ओर हम बढ़ें। देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, भारतीय संविधान ... वर्ष से कम उम्र के बच्चों के रोजगार पर प्रतिबंध लगाता है। तो इसका हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, 14 वर्ष से नीचे। इससे जुड़े तथ्य देखिए, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 24 के अनुसार किसी भी फैक्ट्री, खान अथवा अन्य परिसंकटमय गतिविधियों तथा निर्माण कार्य अथवा रेलवे में 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के नियोजन का प्रतिबंध करता है, लेकिन यह प्रतिबंध किसी को भी नुकसान न पहुंचाने वाले अथवा निर्दोष कार्यों में नियोजन का प्रतिबंध नहीं करता। अगले क्वेश्चन की ओर हम बढ़ें। देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित में से किसने अपने हमलों में प्रसिद्ध सोमनाथ मंदिर के साथ भव्य मंदिरों को 17 बार लूटा और नष्ट किया। तो इसका हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, महमूद गजनवी। इससे जुड़े तथ्य देखिए, महमूद गजनवी ने 1001 ईसा से 1026 ईसा के बीच भारत पर 17 बार आक्रमण किया। इसने गुजरात के सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण किया 1025 ईस्वी में। यह शासक भीम फर्स्ट जिन्हें बोला जाता है 1022 से 64 ईस्वी तक थे। इसने मंदिर से अथाह संपत्ति को लूटकर वापस ले गया था। अगले क्वेश्चन की ओर हम बढ़ें। नेक्स्ट देखिए हमारा क्वेश्चन दिया गया, प्रसिद्ध बोरोबुदुर मंदिर ... को समर्पित है। तो इसका हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, बुद्ध। इससे जुड़े तथ्य देखिए, बोरोबुदुर महायान बौद्ध मंदिर है। यह इंडोनेशिया में स्थित है तथा विश्व का सबसे बड़ा बौद्ध मंदिर है। इसका निर्माण 9वीं शताब्दी में शैलेंद्र राजवंश के शासक के दौरान हुआ था। अगले क्वेश्चन की ओर हम बढ़ें। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, देखिए दिया गया है, किसी कार्य क्षमता को कणों से भरे हुए कुल अंतरिक्ष के प्रतिशत के रूप में कहा जाता है। तो इसका हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, पैकिंग कार्यशीलता। इससे जुड़े कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट देखिए, पैकिंग कार्यशीलता को कणों से भरे कुछ अंतरिक्ष के प्रतिशत के रूप को कहा जाता है। खगोल विज्ञान ऐसा विज्ञान है जो बाहरी अंतरिक्ष में वस्तुओं के अवलोकन विवरण मापने से संबंधित है। अगले क्वेश्चन की ओर हम बढ़ें। देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, AKFI के नियामक बोर्ड का पूरा नाम ... है। तो इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, एमेच्योर कबड्डी फेडरेशन ऑफ इंडिया। इससे जुड़े कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट देखिए, एमेच्योर कबड्डी फेडरेशन ऑफ इंडिया AKFI एक मुख्य संस्था है जो भारत में कबड्डी के सेल का कार्यभार संभालती है। यह महासंघ वर्ष 1973 में अस्तित्व में आया। अगले क्वेश्चन की ओर हम बढ़ें। अगला देखिए हमारा क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा दिल्ली में यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल नहीं है। तो इसका हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, एलिफेंटा गुफा। इससे जुड़े तथ्य देखिए, एलिफेंटा गुफाओं का निर्माण 8वीं से 11वीं शताब्दी के मध्य राष्ट्रकूटों के सामंत शिलाहारों ने कराया। यह महाराष्ट्र में मुंबई के
गेटवे ऑफ इंडिया से 10 किलोमीटर दूर अरब सागर में एलिफेंटा द्वीप पर स्थित है। उसमें कुल 7 गुफाएं हैं। अन्य धरोहर दिल्ली में अवस्थित हैं। अगले क्वेश्चन की ओर हम बढ़ें। देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, एक प्रणाली की इकाइयों को दूसरी प्रणाली में बदलने के लिए किस पद्धति का उपयोग किया जाता है? तो इसका हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, परिमाण विश्लेषण। इससे जुड़े तथ्य देखिए, परिमाण विश्लेषण पद्धति का उपयोग करके एक प्रणाली की इकाई को दूसरी प्रणाली में बदला जा सकता है। रूपांतरण कारक एक संख्या है जिसका उपयोग इकाइयों के एक सेट को दूसरे में गुणा या विभाजित करके बदलने के लिए किया जाता है। अगले क्वेश्चन की ओर हम बढ़ें। देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, राष्ट्रपति द्वारा किसी भी विधेयक को मंजूरी दिए बिना और उसे वापस नहीं लेने पर इसे ... कहा जाता है, जिसे अनिश्चित काल के लिए लंबित रखा जाता है। तो इसका हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, पॉकेट वीटो। इससे जुड़े तथ्य देखिए, कुछ दिया गया महत्वपूर्ण तथ्य है। पॉकेट वीटो का प्रयोग राष्ट्रपति द्वारा विधेयक को अनिश्चित काल के लिए लंबित रखने के लिए किया जाता है। वह न तो विधेयक को अस्वीकार करता है और न ही विधेयक को पुनर्विचार के लिए लौटाता है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 111 के तहत राष्ट्रपति को वीटो शक्ति का प्रयोग करने का अधिकार प्राप्त है। अगले क्वेश्चन की ओर हम बढ़ें। देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, राज्यसभा में सदस्यों की कुल संख्या ... है। तो इसका हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, 250। इससे जुड़े तथ्य देखिए, राज्यसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या 250, जिनमें 238 सदस्य निर्वाचित, 12 सदस्य मनोनीत किए जाते हैं। वर्तमान में सदस्यों की संख्या 245, जिनमें से 233 निर्वाचित और 12 मनोनीत हैं। अगला देखिए हमारा क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में वानिकी का प्रतिशत सर्वाधिक है? तो इसका हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, मिजोरम। इससे जुड़े कुछ महत्वपूर्ण तथ्य देखिए, भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार भौगोलिक क्षेत्रफल के अनुसार सबसे अधिक वन मध्य प्रदेश में हैं। प्रतिशत के अनुसार सबसे अधिक वन मिजोरम में हैं। अगले क्वेश्चन की ओर हम बढ़ें। देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, 1945 में लोगों की योजना ... द्वारा तैयार की गई थी। तो इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, M.N. रॉय। इससे जुड़े तथ्य देखिए, वर्ष 1945 में M.N. रॉय द्वारा एक व्यक्तिगत योजना का प्रस्ताव लाया गया जिसे जन योजना कहा गया। मार्क्सवादी समाज से प्रेरित इस योजना द्वारा कृषिगत एवं औद्योगिक उत्पादों में तेज वृद्धि करके आम जन को आवश्यक जरूरतों को उचित मात्रा में उपलब्ध कराने का प्रयास किया गया था। अगले क्वेश्चन की ओर हम बढ़ें। देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, 2018 राष्ट्रमंडल खेल टूर्नामेंट किस देश में आयोजित किया गया? तो इसका हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, ऑस्ट्रेलिया। इससे जुड़े तथ्य देखिए, वर्ष 2011 का राष्ट्रमंडल खेल गोल्ड कोस्ट क्वींसलैंड ऑस्ट्रेलिया में हुआ था। वर्ष 2022 का राष्ट्रमंडल खेल बर्मिंघम इंग्लैंड में आयोजित हुआ। इसमें ऑस्ट्रेलिया प्रथम स्थान पर तथा भारत चौथे स्थान पर था। अगले क्वेश्चन की ओर हम बढ़ें तो आज का हमारा आखिरी क्वेश्चन है, 50वें नंबर का क्वेश्चन है फिरोज शाह तुगलक ने किस प्रसिद्ध शहर का गठन किया था? तो इसका हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, हिसार। इससे जुड़े तथ्य देखिए, फिरोज शाह तुगलक ने वर्ष 1335 में हिसार हरियाणा नगर की स्थापना की थी। उसने इस नए नगर हिसार ए फिरोज को महलों, मस्जिदों, बगीचों, नहरों तथा अन्य इमारतों से सजाया था। हिसार फारसी शब्द है जिसका अर्थ किला या घेरा होता है। तो दोस्तों इस प्रकार हमने 50 क्वेश्चन का एनालिसिस किया, जो हमारा ये पार्ट नंबर बी था। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि ऐसे ही वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। थैंक यू।